और ट्रिपल इंटीग्रल के साइड इसमें 2 क्वेश्चन मैंने बताए थे। अब उसी सीरीज में एक क्वेश्चन और है, थर्ड नंबर का नोट करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड उसी सीरीज में ट्रिपल इंटीग्रेशन। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to a 0 to x 0 to x plus y 0 to a 0 to x 0 to x plus y e to the power x plus y plus z dz dy और dx। इसको हमें इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है अपने को, ठीक है ना। जब हम इसकी वैल्यू निकालने की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन इंटीग्रेशन है तो इसको आई के फॉर्मेट में ले लें। तो सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं इसका। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a 0 to x 0 to x plus y e की पावर x plus y plus z dz dy dx dz dy dx dz dy dx। this is equal to I is equal to इंटीग्रेशन 0 to a 0 to x e की पावर x प्लस y कांस्टेंट रहेगा उसके लिए 0 to x प्लस y e की पावर z dz dy और dx। इंटीग्रेशन 0 to a 0 to x e की पावर x प्लस y, वही इंटीग्रेशन होगा e की पावर z का 0 to x प्लस y dy dx। अगले स्टेप में 0 to a 0 to x e की पावर x प्लस y e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर 0 is 1 dy dx। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू फॉलो करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to a दिस इंटीग्रेशन, इसको अब दो पार्ट में डिवाइड करना है। काय में e की पावर x और e की पावर y के साथ 0 to x और e की पावर y का इसमें पहले मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर x कांस्टेंट तो e की पावर कितना होगा 2y माइनस e की पावर y इसमें। दिस इंटीग्रेशन विल बी क्लोज्ड इनटू dx। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज e की पावर x is constant here, this is also constant, e की पावर 2y upon 2 e की पावर y 0 to x dx। पहले इसमें अपर लिमिट रखो 0 to a, e की पावर जो x है ये वाला इसका पूरे में मल्टीप्लाई इस e की पावर x का पूरे में, तो e की पावर x साथ में कर दो, बाद में लिमिट रख देना चाहे तो e की पावर 2x e की पावर 2y upon 2 e की पावर 2y upon 2 माइनस e की पावर x e की पावर y 0 to x dx। अब आप लिमिट रख दो इसमें 0 to a e की पावर 2x ब्रैकेट में e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये इतने के लिए आ गए माइनस e की पावर x माइनस 1 आएगा इनटू dx। in the end of this question multiplied by this e की पावर 4x upon 2 1 upon 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x इस माइनस से प्लस e की पावर x। दिस इज द dx। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, दोनों सेम टर्म है तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a e की पावर 4x अपॉन 2 माइनस ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा e की पावर 2x होगा प्लस e की पावर x इनटू dx। एंड इसके बाद दिस इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो दिस शुड बी e की पावर 4x अपॉन 8 हो जाएगा। ये 4 आएगा नीचे,
ये आ जाएगा, ये 2 नीचे आएगा तो 3/4 e की पावर 2x प्लस e की पावर x। इंटीग्रेशन हुआ है तो उसके बाद इसकी लिमिट, अपर लिमिट e की पावर 4a/8 3/4a 2a e की पावर a, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर 0 इज 1, 1/8 3/4 प्लस 1। आप लोग करना क्या, ये एज इट इज लिखा रहने दो, इतने को सॉल्व करो और इसके साथ में वो टर्म, ठीक है। नोट डाउन इसको, प्लीज नोट करो। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन ऐसा क्वेश्चन है, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, ये डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन का बहुत उसमें रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, मान के चले। यदि ये आपसे बनने लगा तो अगला क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा, उसमें श्योरिटी है बिल्कुल। कर लिया इसको नोट। अब देखिए, जो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन हमने जैसा देखा, उस डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन, अच्छे से बैठो राहुल, में बड़ा इसमें तो कोई मूवी भी देख रहे ऐसे बिल्कुल। हाँ, जो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन की अपन बात कर रहे हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब आगे की उसमें है। तो जैसे हमको एरिया निकालना है और इंटीग्रेशन का यूज करना है, तो उसमें डबल इंटीग्रेशन का, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम डबल इंटीग्रेशन से भी निकाला गया है और ट्रिपल से भी निकाला गया है। तो मैं दोनों चीजें उसमें आपको बता रहा हूं, तो नोट करो। नेक्स्ट जो पोर्शन है, एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रल, एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रल, एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रल, एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रल। अब इसमें एरिया निकालना है, लेकिन काय का यूज करते, डबल इंटीग्रल का। तो नोट करो, द एरिया enclosed by the curves, enclosed by the curves y is equal to f1x, y is equal to f2x, and x equal to a, x equal to b। तो ये अपने को लिमिट दी हुई है y की और x की, इनका यूज करके हमको एरिया फाइंड करना है। तो दिस इज x इक्वल टू a2, x इक्वल टू b, और y इज इक्वल टू f1x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू f2x dx dy। अब हमें यहाँ पे एरिया निकालना है, तो ये तो आपको लिमिट दी हुई है सामने, ये लिमिट है आपके सामने।
लेकिन यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं। तो इसका मतलब ये है जब यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये है तो दिस शुड बी। हम इसका जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का कितना होगा, y होगा। लिमिट कौन सी, ये वाली। जो रिजल्ट आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में और फिर ये वाली। तो यहां पर इसका मतलब ये है कोई भी फंक्शन नहीं होगा। जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है तो हमारा सपोजिशन ये होगा फंक्शन विल बी 1। फंक्शन क्या होगा, 1। तो एरिया निकालना है हमको, और किसके रिगार्डिंग निकालना है एरिया, डबल इंटीग्रल के रिगार्डिंग अपने को एरिया निकालना है, तब अपने को वो इंटीग्रेशन निकालने को मिलेगा। ठीक है ना। अब हमें हमको वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम किसके रिगार्डिंग निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, लेकिन उसमें भी यूज डबल इंटीग्रल का करेंगे। तो अब डबल इंटीग्रल कैसे यूज होगा, डबल इंटीग्रल से जब हमें एरिया निकाल रहे हैं तो डबल इंटीग्रल से हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो नोट करो, नंबर सेकंड ये फर्स्ट है। नंबर 2 जो अगला क्वेश्चन अपन जिस पर डिस्कस करेंगे, नंबर 2 का ए पोर्शन, वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल, यूजिंग डबल इंटीग्रल, वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल। तो नोट करो, इफ fxy is a non-negative and integrable function over a region R, on the xy plane। अब देखिए यहां पर जो डबल इंटीग्रल की बात हो रही है वो इसीलिए डबल इंटीग्रल की बात हो रही है कि उन्होंने कौन सा प्लेन कहा है, xy प्लेन। xy प्लेन का मतलब होता है कि z इक्वल टू 0। जैसे x एक्सिस का मतलब y इक्वल टू 0, y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0, xy प्लेन का मतलब z इक्वल टू 0, yz का मतलब x इक्वल टू 0, zx का मतलब y इक्वल टू 0। तो इसलिए यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन का यूज होगा xy प्लेन। then the volume under the surface z is equal to fxy। मतलब जो z होगा वो कितना होगा, f और x के इक्विवेलेंट आएगा। देन v is equal to डबल इंटीग्रेशन ओवर r fxy into dA, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं v is equal to डबल इंटीग्रेशन ओवर r, z भी लिख सकते हो उसको तुम z, और dA को लिख सकते हैं dx dy। यदि वो वॉल्यूम निकालने की कहेंगे तो फाइंड द वॉल्यूम, बट उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन डाल दी इन द xy प्लेन, तो उस कंडीशन में z इक्वल टू 0। अब वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल, ये वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल है। सेकंड इसकी बी कंडीशन है, ये ए थी ये बी, वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल, वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल। तो जब ट्रिपल इंटीग्रल अपन निकालेंगे, द वॉल्यूम v इज गिवन बाय v is equal to ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर v into dy।
या फिर इसी को हम ये भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, y इज इक्वल टू f1x, y इज इक्वल टू f2x। क्योंकि y का जब इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा तो वो x की लिमिट आएगी, फिर ये हो जाएगा z इज इक्वल टू f1xy और z इज इक्वल टू f2xy, और यहां पे आ जाएगा dx dy और dz, ये वाली टर्म आएगी। यहां पर भी आपको कोई फंक्शन नहीं दिख रहा, देखो, लेकिन इसमें आपको डबल इंटीग्रल में फंक्शन दिख रहा है z, या फिर क्या लिख रहा है उसके स्थान पे fxy, लेकिन इसमें z यहां पर कोई भी फंक्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहां फंक्शन 1। क्लियर? और जब हम एरिया निकालेंगे तो इसकी जो यूनिट आती है, यूनिट एरिया की क्या होती है, स्क्वायर मीटर होती है या स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपको सेंटीमीटर और मीटर में नहीं होगा, इसलिए हम उसमें स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसका यूनिट? स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हम इसकी क्वेश्चन को फोकस करते हैं, इसको नोट करो, पहले कर लिया सबने? अब इसका एक क्वेश्चन अपन फॉलो करते हैं। पहले एरिया के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, फिर इसके बाद वॉल्यूम के क्वेश्चन पे अपन फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया। डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल में कहीं पर भी नहीं लिखा था कि एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, डायरेक्ट क्वेश्चन था और वो हम उसको फॉलो करते थे। लेकिन अब इस जो क्वेश्चन करेंगे, एरिया के क्वेश्चन सेपरेट है और वॉल्यूम के क्वेश्चन सेपरेट है, लेकिन उनमें ना डबल और ट्रिपल इंटीग्रल ही लगेगा। जैसे हमने डबल पढ़ा तो डबल लगेगा उसमें, ट्रिपल है तो ट्रिपल ही लगेगा। नोट करो, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया included between the parabola y is equal to 4x minus x square and y is equal to, and line y is equal to x, and line y is equal to x। अब हमें ये कंडीशन दी है, या फंक्शन नहीं दिया, कोई भी दिया है क्या? देखो, फंक्शन एक भी नहीं दिया। एरिया जब हम निकालेंगे तो आप देखो फार्मूले में उसमें फंक्शन 1 रहेगा, देखो उसमें फंक्शन 1 है, तो इसका मतलब यहाँ लिमिट हमको दी है, जब फंक्शन की बात आएगी दिस विल बी 1। तो नोट करो सॉल्यूशन इसका, गिवन कर्व्स आर y is equal to 4x minus x square and y is equal to x। तो देखो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड भी क्या होगी, सॉरी राइट सेम है तो लेफ्ट भी सेम होगी। दिस इक्वल टू x, तो दिस इज x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 4x इक्वल टू 0। इसका इधर ट्रांसफर कर दिया तो x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, x कॉमन तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 एंड 3। अब आप लोग देखिए, मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि जैसे अभी ये y की लिमिट है, y की लिमिट है, ये y की लिमिट है। अब y की जो लिमिट है तो कहां से कहां तक जाएंगी, ये अपने को ध्यान रखना है। मैंने आपको कहा था कि ये देख के भी हम निकाल सकते हैं कि इसमें कौन सी लिमिट लोअर है और कौन सी अपर है। और सपोज आपने एरिया निकाला और मैंने ये वाली लिमिट लोअर रख दी और ये लिमिट अपर रख दी और हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ गया, केवल फर्क काय का पड़ेगा, नेगेटिव और प्लस और माइनस का। यदि नेगेटिव आ गया तो हम उसका नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे और उसको क्या लिख देंगे, पॉजिटिव फॉर्मेट में।
क्योंकि एरिया जो होती है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो लेकिन मैंने भी तुमको सुबह भी बताया था कि दो सर चीज एक्सचेंज से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिमिट एक्सचेंज से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइनस हटा देंगे तो क्वेश्चन सही रहेगा। यदि हमने लिमिट एक्सचेंज करी है और लिमिट एक्सचेंज करने से यदि एरिया नेगेटिव आता है तो उसका जी माइनस सिंबल हम हटा देंगे और एरिया को पॉजिटिव लिख देंगे, पहली बात। दूसरी बात, यदि हमसे लिमिट सही होती है, हमने सही लिमिट को पुट किया तो हमारा उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज, मैंने आपको लिमिट को एडजस्ट करना बताया, पहले ये बताया था कि आप ग्राफ बनाएं और जो इनफाइनाइट तक जाएगा, जीरो से लेके इनफाइनाइट पे जा रहा है तो हम उसको कहां पे ले लेंगे, अपर पे ले जाएंगे। लेकिन उसके साथ कंडीशन दूसरी होनी चाहिए कि वो कहीं पे क्लोज ना हो, ये अपने को चेक करना है। तो अब अपन जैसे इस वाले ग्राफ में देखें तो देखिए इसमें ये एक्स एक लाइन होगी, लाइन बनेगी, ये इनफाइनाइट तक है और ये एक पैराबोला है, इस पैराबोला के अंदर ये लाइन भी इंक्लूड है, इसलिए ये पैराबोला क्लोज हो जाएगा। कैसे बनेगा इसका ग्राफ, ये इस टाइप से बनेगा, ये तो लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स की, पैराबोला ऐसा बनेगा, ये यहां से स्टार्ट हुआ लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं जाके वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू इस लाइन से इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहां पर केवल x है और यहां पे कितना है 4x है, इसका 4 टाइम्स है। बात आ गई ना समझ में। और मैंने आपको कहा है कि यदि मान लो आपसे धोखे से लिमिट की मिस्टेक हो जाती है और माइनस सिंबल आ जाए तो उसको इग्नोर करना है। इग्नोर करना मतलब उसको आप रीजन क्या लिखोगे, इसमें रीजन क्या लिखोगे, सिंस एरिया इज पॉजिटिव देयरफॉर, फिर हमारा रिजल्ट है माइनस सिंबल को हटा के, ठीक है। अब हम इसको एरिया का फार्मूला लगाते हैं, हमने लिमिट निकाल ली, हमारे पास लिमिट ऑलरेडी है। Now area is a equal to integration over r dx dy लिमिट 0 to 3 और x टू कहां तक जाएगी 4x minus x square dx dy, this is 0 to 3 integration x to 4x minus x square dy into dx, this equal to 0 to 3 by x 4x minus x square dx, 0 to 3 ये इसकी 1 की y हो गया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू dx, this is equal to integration 0 to 3 area A is equal to 3x minus x square into dx, इसका फिर से इंटीग्रेशन तो 3x square upon 2 x cube upon 3 लिमिट 0 से 3, तो ये हो जाएगा, देखना 3 यहां रखाएगा तो 9 होगा कि नहीं, 9 3 जा 27 upon 2, यहां पर 27 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 upon 3, दिस इज 9, इसका एलसीएम 2 तो 27 minus 18, दिस 9 upon 2 हो गया, 9 upon 2 हो गया, ठीक है। और 9 upon 2 मतलब 4.5 स्क्वायर यूनिट, ये इसकी यूनिट जो लिखेंगे वो इस फॉर्मेट में, यूनिट इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन हमें ना तो सेंटीमीटर में है ना ही मीटर, और ये हमारा रिजल्ट काय में आया पॉजिटिव। सर जैसे को अगर मीटर या सेंटीमीटर देता तो अपन स्क्वायर सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें ऐसा होगा ही नहीं, कहीं पे भी ना सेंटीमीटर होगा ना मीटर होगा, क्यों, क्योंकि हमकी उसकी लेंथ नहीं दी हुई है, कोई साइड नहीं दी है हमें, ना तो लेंथ दी है ना ब्रेड्थ दी है ना हाइट दी है, ये हमें कर्व दी है, और कर्व की जो सर इसके नोट्स बना क्लियर सर, ये क्वेश्चन इसके नोट्स बना लिए आपने, तो ये वाले क्वेश्चन को आप सर है जो एक मैंने अभी बताया, इससे रिलेटेड एरिया से रिलेटेड अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे और वॉल्यूम से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल अपन इसको कंप्लीट कर देंगे पूरे, कल 101% ये यूनिट क्लोज कर दूंगा मैं,
और संडे को जब अपनी क्लास होगी, टेस्ट कितने बजे से रखा है सर ने? अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। संडे अपनी क्लास होगी मॉर्निंग में। यदि सर टेस्ट का पूछते हैं तो सर से बोल देना, कहना मैथ्स की क्लास 9:30 से है। कितने बजे से? 9:30 से 10:15 तक हम लोगों की मैथ्स की क्लास होगी, 45-50 मिनट। फिर उसके बाद सर रखेंगे टेस्ट, ठीक है ना। यदि अभी उन्होंने टाइम फिक्स नहीं किया, संडे रखा है, तो बाद का रखना, कहना 9:30 से हमारी क्लास है। समझ गए ना? इतना आज आप लोग करिए, कल फिर अपन लोग मैथ्स पे वर्क अगला करेंगे, इसी से रिलेटेड मल्टीपल इंटीग्रल के क्वेश्चन करेंगे कल भी।